तो अमेरिका को डर सता रहा है कि व्लादिमीर पुतिन कुछ वैसी ही गलती कर सकते हैं जो उसने दूसरे विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी में की थी। पुतिन पर युद्ध जीतने का भारी दबाव है। ऐसे में यूरोप में पुतिन का हिरोशिमा या फिर नागासाकी आखिर कौन बन सकता है? बम की बारिश, मिसाइलों की मार, गरजते टैंक, एयर स्ट्राइक, जलती इमारतें, राख हुए शहर, और एक खंडर देश। रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन का वो हाल हुआ। यूक्रेन ने सपने में भी ऐसी बर्बरता और बर्बादी की उम्मीद नहीं की होगी। कीव हो, खार्किव हो या खैरसान हो, यूक्रेन के हर शहर पर 24 घंटे से लगातार एयर स्ट्राइक और बमबारी हो रही है। मिसाइल हमलों से देश दहल उठा है। अब तो यूक्रेन को इन तस्वीरों की जैसे आदत सी हो गई है। बीते 50 दिन में आपने जो कुछ भी देखा वो तो सिर्फ झांकी है। अभी यूक्रेन की जंग में बहुत कुछ बाकी है। ऐसे में किसी को अगर ये लगता है कि रूस यूक्रेन पर रहम करने वाला है तो ये समझना भयंकर भूल साबित होने वाली है, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बावजूद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का पारा हाई है। В Арктике и так называемые внерегиональные गसूдарства अपने करीबी अधिकारियों और अफसरों के साथ मीटिंग में कही पुतिन की इन बातों को गौर से सुनिए। व्लादिमीर पुतिन आने वाले दिनों में पर्याप्त काम और काम के बढ़ जाने की बात कर रहे हैं। अब सवाल है, क्या है वो पर्याप्त काम जिसके बढ़ जाने की पुतिन चर्चा कर रहे हैं और जिसकी बातें वो सरेआम कर रहे हैं? वो क्या बात है जो पुतिन को नासूर बनकर चुभ रही है? वजह नंबर 1, पुतिन के गुस्से की पहली और सबसे अहम वजह है रूस की नेवी के अपने 2 शानदार फ्लैगशिप को देना, जिसने पुतिन को 440 वोल्ट का जोरदार झटका दिया है। दरअसल 3 हफ्तों के अंदर रूस ने अपने 2 वॉरशिप खो दिए हैं। 23 मार्च को मारियोपुल के पास रूस ने अपना लैंडिंग शिप ऑर्स्क खोया और अब 13 अप्रैल 2022 को ओदेसा के पास ब्लैक सी में रूस का फ्लैगशिप मिसाइल क्रूजर मॉस्कवा पर मिसाइलों से हमला कर डुबो दिया गया। ये यूक्रेन युद्ध में रूस का अब तक का सबसे बड़ा नुकसान है। यूक्रेन युद्ध में ज़ेलेंस्की के इस अचूक निशाने ने पुतिन के दिल पर वार किया है, जिसके बाद तो पुतिन की रेड आर्मी ने पूरे यूक्रेन को धुआं-धुआं कर दिया। यूक्रेन में हर जगह बम गिराए, मिसाइलों से हमले किए, क्या बड़ा क्या छोटा, हर जगह बराबर हमले किए।
रूसी फौज की लगातार बमबारी से लोगों के आशियाने एक पल में खाक हो रहे हैं और शहर की खूबसूरत और ऐतिहासिक इमारतें चुटकियों में मलबे में तब्दील होती जा रही हैं। लेकिन आसमान से बरसता रूसी फौज का बारूद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों की चहल पहल से गुलजार रहने वाली मारियुपोल की सड़कों पर शहर की ही टूटी इमारतों का बिखरा मलबा, शहर छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागते लोग और दहशत के सन्नाटे को तोड़ती मातम मनाते लोगों की सिसकियां ही सुनाई दे रही हैं। रूस की सेना ने कीव के बाहरी इलाकों में एक सेना का सामान बनाने वाली कंपनी को ध्वस्त करने का दावा किया है। रूस की तबाही से राजधानी कीव में इंटरनेट सर्विसेज बंद हो गई हैं, तो खार्किव शहर में हर तरफ आग ही आग नजर आ रही है। खार्किव शहर के फायर ब्रिगेड टीम को 24 घंटे में लगभग 30 बार आग बुझाने की कॉल आई है। इसके साथ ही रूस ने दावा किया है कि उसकी सेना ने यूक्रेन में 30 पोलैंड समर्थित आतंकियों को भी मार गिराया है। За ночь добровольно сложили оружие и сдались еще 134 украинских военнослужащих, в том числе 14 офицеров. Всего за сутки добровольно сдались в плен 1160 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты. वजह नंबर